किसी के शौहर का अगर इंतकाल हो गया तो जब औरत बेवा हो जाती है तो उसको क्या करना है, उस औरत को क्या करना है, पहली चीज जहन में रख लीजिए। और ये इतनी अहम बात है कि अगर आप इस एक बात को समझ लेंगे ना, इस पर अलग अलग उन्वानात में मैं कई मरतबा समझा चुका हूं, लेकिन अब क्योंकि यहाँ बेवा के बारे में बोलना है तो इस एक मसले को कोई भी औरत या कोई भी मर्द जो मुसलमान है, अगर उसको ये एक मसला समझ में आ जाए और हमेशा के लिए याद रख ले, वो उसके लिए बड़े से बड़ी मुसीबतें, बड़े से बड़े पहाड़ भी अगर उसके ऊपर टूट पड़े, वो उतना ज़्यादा गम, उतना ज़्यादा टेंशन में नहीं रहता। वो है सबसे पहले उसे सब्र करना है, ये तकदीर का एक हिस्सा समझकर। बेवा औरत को क्या करना है, उसको ये समझना है, अब ये तकदीर को जो समझ लेता ना, अब उसके ऊपर किसी भी तरह का नुकसान हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, चाहे वो पैसों का हो, लड़ाई झगड़ों का हो, कारोबार का नुकसान हो, या उसके रिश्तेदारों का नुकसान हो, शौहर का इंतकाल हो, औलाद का इंतकाल हो, कुछ भी हो जाए, अगर तकदीर को वो याद रखे, तकदीर पर जैसा ईमान रखना है अगर वैसा ईमान रखे, तो फिर मुसीबत अपनी जगह होगी, लेकिन जो टेंशन, जो परेशानी, जो तकलीफ, जो हैबत होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग बहुत ज़्यादा और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो चीज़ तो नहीं होगी। मुसीबतें एक जगह होगी, लेकिन वो अपनी जगह तकदीर को अगर समझेंगी तो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकती है। अब शौहर का इंतकाल हुआ है, इसमें जैसे ही इंतकाल हुआ उसके जहन में ये आया कि ये मेरी तकदीर का हिस्सा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है लिख दिया। मेरी शादी कब होगी, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कितने दिन जिंदा रहेंगे, कब मरेंगे, मेरी ज़िंदगी में किसका इंतकाल होगा, ये तमाम चीज़ें, ज़िंदगी, मौत, रिज़्क़, सब कुछ अल्लाह ताला ने लिख दिया। जो अल्लाह ने लिखा वैसा ही हुआ। इसमें किसी और के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि फ़लाँ की वजह से ऐसा हुआ या मेरी वजह से, नहीं, मेरी किस्मत ऐसी थी, अल्लाह ताला ने लिख दिया, जो होना था वो हुआ, बस। फिर आगे क्या होगा वो भी अल्लाह ताला ने लिख दिया। ठीक है, अब शौहर का इंतकाल हुआ, नेक्स्ट क्या, कल क्या, परसों क्या, फ्यूचर कैसे, ये भी अल्लाह ताला ने लिख दिया। अब मैं कैसे खाऊं, अब मैं कैसे पेट भरूं, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सब भी तो अल्लाह ताला लिख दिया। जब मेरे बारे में लिखा, मेरे शौहर के साथ ज़िंदगी कैसे गुजरेगी ये लिखा, शौहर के बाद भी कैसी ज़िंदगी गुजरेगी अल्लाह ताला ये भी तो लिखा ना। तो बस मुझे क्या करना है, अब सब्र करना है। ये अल्लाह ताला की लिखी हुई तकदीर समझकर इस मसले में, जो कि एक औरत के लिए बहुत ही बड़ा, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का अगर सबसे बड़ा गम, सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का औरत के लिए माना जाता है तो उसके शौहर का इंतकाल होना, हमारे माशरे के हिसाब से। लेकिन ऐसे हालात में भी अगर वो तकदीर को समझे और उसको करने का काम क्या है, सब्र करना है। अगर इस मसले को समझे तो इंशाअल्लाह क्या होगा, उसके लिए एक तो दुनिया में भी सुकून, चैन, और फिर आखिरत में भी जन्नत, ये दो चीज़ें उसको मिलेंगी। तो याद रखिए अल्लाह ताला की, देखिए जैसे ही शौहर का इंतकाल हुआ उसको क्या है, तकदीर का हिस्सा समझना है। और दूसरा, ये दुनिया आजमाइश की जगह है, ये दुनिया एक इम्तिहान है, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है मेरे लिए, यानी इस दुनिया में मुझे हमेशा रहना नहीं है। अब शौहर का इंतकाल हुआ, कुछ दिनों के बाद मेरा भी इंतकाल हो जाएगा, या तो मरना ही मरना है, किसी का भी मरना है। हो सकता है शौहर की ज़िंदगी में मेरा इंतकाल हो या मेरी ज़िंदगी में शौहर का इंतकाल हो, मरना तो सबको है। ये दुनिया इम्तिहान और आजमाइश की जगह है, ये हमेशा की खुशियों की जगह नहीं होती। हर खुशी मुझे दुनिया में ही मिल जाए ये नहीं होता। मुझे अल्लाह ताला ने बनाया जन्नत के लिए, आखिरत के लिए। मेरा असल घर जन्नत में है, मेरी फ़िक्र जन्नत के ताल्लुक़ से होनी चाहिए। मेरी कोशिश, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी ज़िंदगी का मकसद असल उस जन्नत के हासिल करने के लिए होना। ये दुनिया सिर्फ आजमाइश और इम्तिहान की जगह है, इसलिए उस इम्तिहान में कभी गरीबी आ सकती है,
कभी बीमारी आ सकती है, कभी परेशानी आ सकती है, कभी शोहर का इंतकाल हो सकता है, कभी किसी के बाप का इंतकाल हो सकता है, कभी किसी के बेटे का इंतकाल हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो भी हो रहा है वो सब क्या है? इम्तिहान है। क्या है जी? इम्तिहान, आजमाइश। अब अल्लाह ताला किसी को देकर आजमा रहा, इम्तिहान ले रहा, किसी का लेकर, किसी का छीन कर अल्लाह ताला आजमा रहा। अब ये ना समझे कि मेरे शोहर का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला छीन लिया तो फिर मैं बदनसीब हूं, जिसका शोहर है वो खुश नसीब है। नहीं समझ सकते। अल्लाह उसको दिया तो देकर भी उसको आजमा रहा है कि अगर तुझे मिली नेमत कोई भी तो उसके साथ तुम क्या कर रहे। औलाद मिली, उसके साथ तुम क्या कर रहे। माल मिला, उसके साथ तुम क्या कर रहे। देकर भी अल्लाह ताला आजमाता है, लेकर या छीन कर भी अल्लाह ताला आजमा रहा। इसलिए अब शोहर का इंतकाल होना मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए इम्तिहान है, ये मेरी आजमाइश है, ये तकदीर का हिस्सा है। जो होना था वो हो गया। अब इसको मैं बदल सकती ना पूरी दुनिया मिलके बदल सकती, कोई नहीं बदल सकते। जो होना था हो गया। अब आगे क्या करना है ये सोच रखना है। अब उसी के बारे में मैं सोचते रहूं, उसी के बारे में गमज़दा रहूं, फिक्र करते रहूं, टेंशन लेते रहूं। सोच सोच के कई लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में क्या है, इसको मोहब्बत माना जाता है कि नहीं भाई क्या मोहब्बत थी। देखो अगर शौहर का इंतकाल हुआ तो बीवी सोच सोच के मर गई। ये इस्लाम ये तालीम नहीं देता कि आप किसी के इंतकाल पर या किसी की तकलीफ पर उसके बारे में सोच के आप मर जाएं। दुनिया में तो शायद लोग तारीफ करते होंगे इसको लेकर। बच्चा मर गया, सारा दिन खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मर गए, 8 दिन को इन्हों भी मर गए। ये क्या है? ये इस्लाम नहीं होता। जो मिली वो नेमत अल्लाह की तरफ से मिली और अल्लाह ताला ने उसको ले लिया। अल्लाह दिया, अल्लाह ले लिया। अब इस पर मेरे को क्या करना? सब्र करना है। सब्र करेंगे तो फिर इसमें फ़ायदा किसका होगा? मेरा ही होगा। दुनिया में भी टेंशन से बचेंगे, सुकून की ज़िंदगी, और आखिरत में तो जन्नत की शक्ल में अल्लाह ताला देगा ही देगा अगर मैं सब्र करूं। अब मैं आप लोगों के सामने हदीस रखना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी मुसलमान, किसी मोमिन बंदे की महबूब तरीन चीज़ वापस ले लूँ तो उस पर वो मोमिन बंदा सवाब की नीयत से सब्र करता है तो उसके लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई और चीज़ नहीं है। सही बुखारी की रिवायत। क्या कहा अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला कहता है कि मेरे किसी मुसलमान बंदे, मोमिन बंदे की कोई ऐसी चीज़ जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, महबूब तरीन चीज़ मेरे उस मोमिन बंदे की अगर मैं वापस ले लिया। अब आपकी महबूब तरीन चीज़ कौन सी भी हो सकती है। आपके जिस्म के कोई हिस्से भी हो सकते हैं, आपकी आँख हो सकती है, आपका बाप हो सकता है, आपके बेटे हो सकते हैं, आपका शौहर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मेरे मुसलमान बंदे की महबूब तरीन चीज़ अगर मैं ले लिया, इस पर अगर वो सब्र करता है तो उसके लिए जन्नत है। फिर जन्नत के अलावा कोई चीज़ है ही नहीं मेरे पास। अल्लाह ताला फरमाता है उसके लिए बस जन्नत ही है। तो क्या करना है? बेवा औरत को ये सब चीज़ें समझते हुए उसे सब्र करना है। एक और हदीस भी सुना देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, एक मरतबा एक खबर के पास बैठ के एक औरत रो रही थी। उसके बेटे का इंतकाल हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और उसे कहा कि सब्र कर। वो गम में थी, परेशानी में थी। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचाना और वो औरत ने कहा कि जाओ, तुम्हारे को क्या मालूम, मुसीबत तुम पर आए तो मालूम होता, मुसीबत तो मेरे पास आई ना, सब्र करने की बड़ी बातें कर रहे, निकलो। इस तरह के अल्फाज उसने कह दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। बाद में लोगों ने कहा वो कौन है, तुझे मालूम है? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो फिर बाद में दौड़ती दौड़ती आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपको नहीं पहचान सकी, अब मैं सब्र कर लूँगी, अब मैं सब्र कर लूँगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब सब्र नहीं होता, सदमे के शुरुआत में सब्र होता है। सब्र तो सदमे के शुरू में, जब आपको परेशानी आई, जब आपको तकलीफ आई, जब आपको सदमा पहुंचा, उस वक़्त सब्र होता है। वरना 8-10 दिन रोने के बाद अब सब्र कर लूँगी, ये सब्र नहीं होता। रोना मना नहीं है, रोना मना नहीं है, लेकिन रोने में नोहा करना, चीखते चिल्लाते रोना, क्या है, बयान करते हुए रोना, शिकवे शिकायतें करते हुए रोना, इस चीज़ से हमारा दीन मना करता है। बल्कि ऐसा रोने वाली को जहन्नम है। जो नोहा करती है, अपने बाल
क्या है उखेड़ती है, सीना पीटती है, कपड़े क्या है फाड़ देती है, इस तरह जो भी नीचे गिर के लेटते, चीखते, चिल्लाते, बहुत सारे अल्फाज ऐसे ऐसे निकालते, अल्लाह मेरा घर मिला की, अल्लाह मेरा शोहर मिला की, अल्लाह अच्छे आदमियों को तू नहीं देख सकता, अल्लाह ये हुआ वो हुआ, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, इस तरह के अल्फाज बोलते हुए जो औरतें रोती है, ये सबर नहीं होता, फिर ऐसा रोने से अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देता है। अगर वो औरत ऐसा रोती है जो बगैर तौबा के मर जाती है, उसको जहन्नम का अजाब है बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या करे? हाँ, गम है, रोना आता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, ये जायज़ है। तो अब उसको पहले सदमे के वक़्त ही औरत को सब्र करना है, ये तकदीर का हिस्सा समझते हुए, ठीक है।